जीता मैच बना मातम। 147 रन ना रोक पाने पर मैदान में सर पटक कर रोए कप्तान सलमान आगा। पूरी पाकिस्तानी टीम का दिल दहला देने वाला मंजर। दोस्तों, क्रिकेट के खेल को अनिश्चितताओं और जज्बातों का खेल यूं ही नहीं कहा जाता है। इस खेल में कभी कभी जीत भी इतनी खौफनाक और दर्दनाक होती है कि वह इंसान की रूह को अंदर तक कंपा देती है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में पल्ले केले के मैदान पर पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला और आंसुओं से भरा महामुकाबला खेला गया है। इस मैच ने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को यह दिखा दिया कि क्रिकेट में नेट रन रेट NRR का गणित किसी भी टीम के लिए कितना बड़ा काल बन सकता है। पाकिस्तान की टीम ने इस मैच को 5 रनों से जरूर जीत लिया, लेकिन यह जीत उनके लिए क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा मातम बन गई। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ जीत नहीं चाहिए थी, बल्कि उन्हें श्रीलंका को 147 रनों के अंदर हर हाल में रोकना था। लेकिन जब वो ऐसा करने में पूरी तरह से नाकाम रहे, तो मैदान पर जो दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिला, उसने पत्थर दिल इंसान को भी रुला दिया। मैच जीतने के बावजूद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा बीच मैदान पर घुटनों के बल बैठकर आसमान की तरफ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए और पिच पर अपना सर पटक पटक कर रोते हुए नजर आए। उनके साथ पूरी पाकिस्तानी टीम आंसुओं के समंदर में डूब गई। आज के इस बेहद ही भावुक, लंबे और गहराई से भरे वीडियो में हम आपको उस खौफनाक रात की पूरी कहानी और पाकिस्तानी टीम के उस रुला देने वाले दर्द का एक एक पल बहुत ही विस्तार से बताएंगे। इस पूरे दर्दनाक और ऐतिहासिक ड्रामे को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस महामुकाबले के खौफनाक समीकरण को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। सुपर 8 के इस अंतिम करो या मरो वाले मैच में उतरने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सामने एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन मुश्किल चुनौती थी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का नेट रन रेट NRR पाकिस्तान से काफी बेहतर था, इसलिए पाकिस्तान को सेमीफाइनल का टिकट कटाने के लिए एक बहुत ही विशाल जीत की दरकार थी। जब पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साहिबजादा फरहान के ऐतिहासिक 100 रन और फखर जमान के 84 रनों की बदौलत 20 ओवरों में 212 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, तो पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई थी। स्टेडियम में बैठे पाकिस्तानी फैंस जश्न मना रहे थे, लेकिन असली चुनौती दूसरी पारी में थी। गणित के जानकारों और मैनेजमेंट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को यह बता दिया था कि अगर उन्हें सेमीफाइनल में जाना है तो उन्हें 213 रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए श्रीलंका की टीम को किसी भी हाल में 147 रनों के अंदर ऑल आउट करना होगा, या उन्हें 147 के पार नहीं जाने देना होगा। अगर श्रीलंका ने 148 रन बना लिए तो पाकिस्तान मैच जीतकर भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। ये एक ऐसा खौफनाक दबाव था जो पाकिस्तानी गेंदबाजों के चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। जब श्रीलंका की पारी शुरू हुई तो पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ने आग उगलती हुई गेंदबाजी की, लेकिन असली जादू दिखाया रहस्यमयी स्पिनर अबरार अहमद ने। अबरार ने अपनी जादुई फिरकी से श्रीलंकाई मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़कर रख दी। पथुम निसांका, कामिंदु मेंडिस और चरित असलंका जैसे खतरनाक बल्लेबाज एक एक करके पवेलियन लौटते गए। जब 11.6 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 101 रन पर 5 विकेट हो गया, तो पल्ले केले स्टेडियम में बैठे पाकिस्तानी समर्थक खुशी से पागल हो रहे थे। पाकिस्तान को अब 46 रनों के अंदर श्रीलंका के बचे हुए 5 विकेट उखाड़ने थे। डगआउट में बैठे कप्तान सलमान आगा, बाबर आजम और कोच मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पाकिस्तान ने सेमीफाइनल का दरवाजा लगभग तोड़ ही दिया है। 101 पर 5 विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी था और 147 का आंकड़ा बहुत दूर लग रहा था। दोस्तों, लेकिन यही तो क्रिकेट की असली खूबसूरती और उसका सबसे क्रूर रूप है। जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए, तब तक कोई भी भविष्यवाणी करना बेवकूफी होती है। क्रीज पर श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका मौजूद थे। श्रीलंका की टीम तो पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी थी, लेकिन शनाका ने कसम खा रखी थी कि वो अपनी टीम के सम्मान के लिए लड़ेंगे और पाकिस्तान को आसानी से सेमीफाइनल में नहीं जाने देंगे। शनाका ने आते ही पाकिस्तान के सबसे बड़े हथियारों यानी शाहीन अफरीदी और नसीम शाह पर ऐसा खूंखार और बेरहम पलटवार किया, जिसकी गूंज आज भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कानों में गूंज रही होगी। शनाका ने मात्र 31 गेंदों में 76 रनों की
एक ऐसी चमत्कारिक और आक्रामक पारी खेली जिसने पाकिस्तान के सारे गणित और सारे समीकरणों को आग लगा दी। शनाका के बल्ले से एक के बाद एक 8 गगनचुंबी छक्के निकले। जैसे जैसे श्रीलंका का स्कोर बढ़ रहा था, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। 120 रन, 130 रन, 140 रन और फिर वो मनहूस पल आ ही गया जिसका पूरे पाकिस्तान को खौफ था। पारी का 16वां ओवर चल रहा था। श्रीलंका का स्कोर 145 रन था। पाकिस्तान को अभी भी उम्मीद थी कि वो विकेट निकालकर चमत्कार कर देंगे, लेकिन दासुन शनाका ने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक ऐसा करारा और लंबा छक्का जड़ा जिसने श्रीलंका के स्कोर को 151 रन पर पहुंचा दिया। और बस उसी एक छक्के के साथ पल्लेकेले स्टेडियम में एक ऐसा खौफनाक और मौत जैसा सन्नाटा पसर गया जिसे वहां मौजूद कोई भी इंसान कभी नहीं भूल पाएगा। पाकिस्तान की टीम 147 रनों के उस जादुई आंकड़े को पार करने से श्रीलंका को नहीं रोक पाई। उसी एक पल में, उसी एक शॉट के साथ पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने का सपना हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया। मैदान पर खड़े शाहीन अफरीदी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। नसीम शाह अवाक होकर आसमान की तरफ देखने लगे। बाउंड्री लाइन के पास खड़े फखर जमान वहीं जमीन पर बैठ गए। मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। 4 ओवर का खेल अभी बाकी था। पाकिस्तान यह मैच जीतने की स्थिति में था, लेकिन अब इस जीत का कोई मोल नहीं बचा था। अंतिम ओवरों में पाकिस्तानी खिलाड़ी बिना किसी जान के एक लाश की तरह मैदान पर फील्डिंग कर रहे थे। उनके चेहरों से सारा रंग उड़ चुका था। अंततः 20 ओवर खत्म हुए। श्रीलंका ने 6 विकेट पर 207 रन बनाए। पाकिस्तान ने यह महामुकाबला 5 रनों से जीत लिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैच खत्म होने का सायरन बजा, मैदान पर जीत का कोई जश्न नहीं था, बल्कि वहां एक ऐसा मातम छा गया जिसने पूरी दुनिया को रुला दिया। जो नजारा कैमरे में कैद हुआ वो क्रिकेट के इतिहास के सबसे भावुक और दर्दनाक पलों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा, जिन पर पूरे देश का बोझ था, वो अपनी भावनाओं पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाए। वो अपने खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के बजाय मैदान के ठीक बीचों बीच उसी 22 गज की पिच पर घुटनों के बल बैठ गए। सलमान आगा ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए, मानो वो अल्लाह से पूछ रहे हों कि उनके साथ इतना क्रूर मजाक क्यों हुआ। और फिर दर्द और निराशा की वो इंतहा देखने को मिली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कप्तान सलमान आगा फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसुओं का सैलाब रुक नहीं रहा था। वो इतने ज्यादा हताश और टूट चुके थे कि उन्होंने पिच की मिट्टी पर अपना सर पटकना शुरू कर दिया। वो गिड़गिड़ा रहे थे, जमीन पर मुक्के मार रहे थे। एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के कप्तान को इस तरह से सरेआम एक बच्चे की तरह बिलखते और सर पटकते हुए देखना किसी भी इंसान का दिल चीर देने के लिए काफी था। उनके चेहरे पर जो तड़प थी वो बता रही थी कि यह हार नहीं, बल्कि उनके पूरे वजूद के बिखरने का एहसास था। उन्हें इस बात का एहसास खाए जा रहा था कि उनकी टीम ने 212 रन बनाए। उन्होंने मैच भी जीता, लेकिन फिर भी वो अपने देश को सेमीफाइनल में नहीं ले जा सके। सिर्फ कुछ रनों के उस फासले ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। सलमान आगा को इस तरह टूटता हुआ देखकर शाहीन अफरीदी दौड़कर उनके पास आए। शाहीन खुद बुरी तरह से रो रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। उन्होंने सलमान को जमीन से उठाने की कोशिश की और उन्हें अपने गले से लगा लिया, लेकिन सलमान आगा उनके कंधे पर सिर रखकर और भी जोर जोर से रोने लगे। वहां खड़े नसीम शाह अपनी आंखों से बहते आंसुओं को अपनी जर्सी से पोंछ रहे थे। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, जो डगआउट से मैदान पर आए थे, उनके चेहरों पर भी एक भयानक मायूसी और दर्द साफ नजर आ रहा था। पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम उस मैदान पर एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी। एक जीता हुआ मैच उनके लिए एक कब्रगाह बन चुका था। वहां मौजूद कैमरामैन और कमेंटेटर्स भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए थे। इयान बिशप जो कमेंट्री कर रहे थे, उनकी आवाज भी भारी हो गई थी। उन्होंने कहा, ये खेल बहुत क्रूर है। आज हमने पाकिस्तान की टीम को सिर्फ हारते हुए नहीं, बल्कि अंदर से टूटते हुए देखा है। पल्लेकेले स्टेडियम में बैठे हजारों पाकिस्तानी समर्थक अपनी कुर्सियों से उठ नहीं पा रहे थे। कई युवा फैंस और बुजुर्ग अपनी आंखों में आंसू लिए अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाए रो रहे थे। जो झंडे कुछ देर पहले हवा में शान से लहरा रहे थे, वो अब जमीन पर गिरे पड़े थे। ये सिर्फ 11 खिलाड़ियों की हार नहीं थी, ये 24 करोड़ लोगों के सपनों का टूटना था।
श्रीलंका के खिलाड़ी भी इस खौफनाक मातम को देखकर हैरान थे। दासुन शनाका और बाकी श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने खेल भावना का बहुत ही बड़ा परिचय दिया। वो जश्न मनाने के बजाय पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास गए, उनकी पीठ थपथपाई और उन्हें सांत्वना दी। लेकिन वो तड़प, वो दर्द किसी भी सांत्वना से कम होने वाला नहीं था। बहुत ही भारी कदमों के साथ एक दूसरे का सहारा लेते हुए पूरी पाकिस्तानी टीम अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट गई। ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद होते ही वहां से जो खामोशी बाहर आ रही थी वो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी। दोस्तों, यह हार और यह दर्द पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में एक बहुत गहरे घाव की तरह हमेशा याद रखा जाएगा। ये कोई साधारण हार नहीं थी, ये एक ऐसी विफलता थी जहां आप अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी खाई में गिर जाते हैं। 147 रनों का वो आंकड़ा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ऐसा खौफनाक भूत बन गया है जो उन्हें सालों तक डराता रहेगा। कप्तान सलमान आगा का वो सर पटक कर रोना, वो गिड़गिड़ाना, यह दिखाता है कि इस जर्सी की कीमत उनके लिए क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि सलमान आगा और उनकी पूरी पाकिस्तानी टीम इस भयानक मानसिक सदमे से जल्द ही बाहर निकलेगी और अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखेगी। तो दोस्तों, आपने क्रिकेट के इतिहास में क्या कभी किसी टीम या कप्तान को इस तरह से जीत कर भी बीच मैदान में गिड़गिड़ाकर और सर पटक कर रोते हुए देखा है? 147 रनों का लक्ष्य न रोक पाने की इस ऐतिहासिक और दर्दनाक नाकामी का सबसे बड़ा गुनहगार आप किसे मानते हैं? क्या वो पाकिस्तान की दिशाहीन डेथ बॉलिंग थी, या कप्तान सलमान आगा की खराब रणनीति, या फिर दासुन शनाका का वो खौफनाक तूफान? आप अपनी बहुमूल्य राय, अपने विचार और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से इस तरह शर्मनाक और दर्दनाक तरीके से बाहर होने पर अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आपको पाकिस्तान की इस दर्दनाक हार का यह गहराई से भरा विश्लेषण और मैदान के उस रुला देने वाले मंजर की यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों और परिवार वालों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें